तो देखो ऑपकोड फेच का मतलब होता है कि क्या करता है, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन रीड करता है। क्या करता है बाबू? इंस्ट्रक्शन रीड करता है। क्या करता है? इंस्ट्रक्शन रीड करता है। और ये इंस्ट्रक्शन कहाँ स्टोर होता है बाबू? मेमोरी में। कहाँ स्टोर होता है? मेमोरी में। और मेमोरी से इंस्ट्रक्शन लेगा। कौन लेगा? प्रोसेसर। कौन लेगा वाला? प्रोसेसर। तो सबसे पहला ऑपकोड फेच। तो ऑपकोड फेच का मतलब होता है रीडिंग और एसेसिंग द इंस्ट्रक्शन। रीडिंग और देखो यहाँ लिखा है, रीडिंग और एसेसिंग द इंस्ट्रक्शन दैट इज ऑपकोड ऑपरेशनल कोड फ्रॉम द मेमोरी इनटू द प्रोसेसर। मतलब मेमोरी से इंस्ट्रक्शन ये रीड करेगा, क्योंकि आपको बताया था बहुत पहले कि आप मेमोरी में दोनों चीज़ होता है, प्रोग्राम भी होता है और डेटा भी होता है। और आपको प्रोग्राम बताया था, प्रोग्राम क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। आई बात समझ में? हेलो, एक बार फिर से सर। देखो आप सिंपल बात मानो, अगर आपकी तबीयत, भगवान ना करे किसी तबीयत खराब हो, मान लो किसी का तबीयत खराब होता है, तो डॉक्टर को दिखा के आता है। हाँ। डॉक्टर दवा लिख देता है, दवा लिखने के बाद उसमें इंस्ट्रक्शन लिखता है कि ये दवा खाली पेट खाना, ये दवा खाने के आधा घंटा बाद खाना, ये दवा दोपहर खाना, ये दवा रात को खाना, सोते समय। देता है ना, बोलता है ना। यस सर। अब आप घर पे आते हो तो दवा को ठीक जैसा बताता है उसी तरह फॉलो करते हो कि अपने मन से फॉलो करते हो? रूल से अनुसार फॉलो होता है। जो बताया उसी के अनुसार फॉलो करते हो, नहीं करते हो? यस सर। इसके मतलब है कि जो डॉक्टर ने इंस्ट्रक्शन दिया, दैट इज कॉल्ड प्रोग्राम। दैट इज कॉल्ड प्रोग्राम। अब वो प्रोग्राम आपके दिमाग में फिट हो गया है। अब आपको कौन दवा कब खानी है, उस समय आपका दिमाग आपको कमांड करता है और आप उठते हो दवा खाते हो, हाँ या ना? यस बोलिए। सर। ठीक इसी तरह ये जो प्रोसेसर है, प्रोसेसर का 5 ऑपरेशन बेसिक होता है। मैंने बोला ऑपकोड फेज पहला। ऑपकोड फेज का मतलब होता है, देखो आपसे बहुत पहले बोला था कि डेटा और इंस्ट्रक्शन दोनों मेमोरी में होता है। जैसे मान लो गाना बजाना है तो गाना भी मेमोरी में, और गाना बजाने के लिए जो प्लेयर है, जो एम एक्स प्लेयर खोलते हो, वो एम एक्स प्लेयर भी कहाँ रहता है? मेमोरी में। ऐप डाउनलोड करते हो कि नहीं? यस सर। यस सर। तो वो ऐप भी कहाँ रहता है? मेमोरी में रहता है कि नहीं रहता है? हाँ। तो आपका एम एक्स प्लेयर हो गया प्रोग्राम। जैसे आप एम एक्स प्लेयर खोलोगे तो एम एक्स प्लेयर खुलेगा और उसमें सारा गाना आ जाएगा, और जिस गाना पर क्लिक करोगे गाना बजेगा कि नहीं बजेगा? बोलिए। यस सर। तो डैट एम एक्स प्लेयर द प्रोग्राम, और उसमें जो गाना है वो डैट इज डेटा। तो ऑपकोड फेच क्या करता है कि जो प्रोसेसर होता है वो मेमोरी से डाटा इंस्ट्रक्शन को रीड करता है, इंस्ट्रक्शन को एक्सेस करता है, या इंस्ट्रक्शन को मेमोरी से लेता है कि कौन सा काम प्रोसेसर को करना है। आई बात समझ में? यस सर। जैसे आप मोबाइल खोलते हो तो मोबाइल पे 10-20 गो ऐप है ना जी? गूगल मैप है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, टोटल ऐप है। आपका माइक्रोसॉफ्ट टीम भी होगा, गूगल क्लासरूम भी होगा। तो आपने जिस पे क्लिक करते हो वही खुलता है कि दूसरा खुल जाता है? वही खुलता है। वही खुलता है। इसका मतलब प्रोसेसर को क्या पता चलता है कि इस ऐप को क्या करना है, इस ऐप को क्या करना है, ओपन करना है, हाँ या ना? बात समझ में आया? वो ऐप खुलता है फिर अपना फंक्शनिंग करते हो। तो प्रोसेसर क्या करता है? इंस्ट्रक्शन को लेता है। तो इंस्ट्रक्शन कैसे लिया? जैसे आप उंगली से जिसको टच किया उसको आप इंस्ट्रक्शन ले लिया और उसको क्या कर देगा? ओपन कर देगा। आई बात समझ में बालक? यस सर। तो ऑपकोड फेच का मतलब होता है रीडिंग और एसेसिंग। देखो नीचे लिखा है ऑपकोड फेच का डिफरेंस है। ऑपकोड का मतलब ऑपरेशनल कोड, क्या ऑपरेशन करना है? तो रीडिंग और एसेसिंग इंस्ट्रक्शन, दैट इज ऑपकोड। ऑपकोड का मतलब होता है ऑपरेशन कोड फ्रॉम द मेमोरी इनटू द प्रोसेसर। पहला बात समझ में आया? बोलिए। यस सर। अब देखिए, अब इंस्ट्रक्शन इसको मिल गया। अब इंस्ट्रक्शन मिला है तो दो काम करेगा, या तो डेटा को आगे भेजेगा या डेटा को वापस लेगा। जैसे कहने का मतलब है, जैसे आप फोटो, जैसे आप केबल कनेक्ट कर देते हो मोबाइल में, आप मोबाइल में ट्रांसफर वाला जब फाइल कर देते हो
तो उस डेटा से, उस वायर से, या तो आप डेटा मोबाइल से लेते हो या सिस्टम कंप्यूटर से डेटा भेजते हो। भाई आप डाटा केवल यस सर। मोबाइल में कनेक्ट करते हो कि ना, तो डाटा केवल मोबाइल में कनेक्ट करके लैपटॉप से कनेक्ट करते हो, तो या तो लैपटॉप से डेटा मोबाइल में भेजते हो या मोबाइल से डेटा लैपटॉप में लेते हो, हाँ या ना। हाँ। अगर आप मोबाइल से डेटा लैपटॉप में लेते हो, अगर मैं बोल तो मोबाइल मेमोरी है, मोबाइल की मेमोरी से डेटा आप लैपटॉप में लेते हो, तो आप क्या करते हो, राइट ऑपरेशन करते हो, मेमोरी राइट, सॉरी मेमोरी रीड, मतलब मेमोरी से आप लिए हो तो मेमोरी को रीड करते हैं। आई बात समझ में। और अगर आप अपने कंप्यूटर से कुछ गाना वाना उठा के मोबाइल के मेमोरी में भेजते हो, तो उसको बोलते हैं मेमोरी राइट। क्या बोलते हैं, मेमोरी राइट। अब ये आपके प्रोसेसर को कैसे पता चलेगा, तो आपके प्रोसेसर को बाय कमांड पता चलता है। जैसे आप कमांड देते हो कि भाई कंट्रोल सी या कंट्रोल वी, हाँ या ना, बोल बाबू। यस सर। तो कंट्रोल सी के मतलब डेटा कॉपी हो गया, आप वहां ले जाकर कंट्रोल वी मार देते हो, तो उसको पता चल जाता है कि ये मोबाइल में क्या करना है, डेटा को क्या करना है, राइट कर देना है। क्लियर, हाँ या ना। आप फिर क्या करते हो, यही काम वहाँ करते हो, मोबाइल से कोई डेटा मान लेते हो कंट्रोल सी, या फिर लैपटॉप का फोल्डर खोलते हो, वहाँ कंट्रोल वी, तो मोबाइल से डेटा क्या होता है, ले लेता है। तो दूसरा इंस्ट्रक्शन होता है मेमोरी रीड। मेमोरी रीड के मतलब होता है कि देखिए आगे लिखा है M/M रीड, तो देखिए लिखा है मेमोरी रीड के मतलब होता है कि डेटा को मेमोरी से रीड करना। प्रोसेसर क्या करेगा, प्रोसेसर आउटपुट लेके ऑपरेशन कर देगा, अब वो आउटपुट में बताएगा कि मेमोरी रीड करना है या मेमोरी राइट करना है, मतलब डेटा को मेमोरी में लेना है या डेटा को मेमोरी में भेजना है। आई बात समझ में। यस सर। तब प्रोसेसर को कैसे पता चलेगा, प्रोसेसर में जैसे कंट्रोल सी मारा तो प्रोसेसर समझ जाएगा कि डेटा कॉपी हुआ, और जैसे कंट्रोल वी मारा तो प्रोसेसर को पता चलेगा अब इसको कॉपी कर देना है। तो आपने इंस्ट्रक्शन देते हो, क्या करते हो बाबू, इंस्ट्रक्शन हम देते हैं। तो यहाँ पे भी आप मेमोरी रीड का मतलब होता है कि मेमोरी से जो डाटा रीड करोगे या एक्सेस करोगे मेमोरी से, तो दैट इज कॉल्ड मेमोरी रीड। आई पास मिलने वाला। यस सर। अब दूसरा दूसरा होता है मेमोरी राइट। मेमोरी राइट का मतलब होता है कि डेटा को मेमोरी में लिखना, मेमोरी में भेजना। क्या करना बाबू, डेटा को मेमोरी में भेजना, उसको हम लोग बोलते हैं मेमोरी राइट। क्लियर, समझ में आया, बोलिए। यस तो देखो यहाँ लिखा सर। है देखो मेमोरी रीड, मेमोरी रीड का मतलब लिखा है रीडिंग और एक्सेसिंग डाटा फ्रॉम द मेमोरी। मेमोरी राइट का मतलब लिखा है रीडिंग सॉरी सेंडिंग और ट्रांसफरिंग डेटा टू द मेमोरी। तो बात समझ में आया। यस सर। अब यहाँ पे दिया है आईओ रीड, इनपुट आउटपुट रीड और इनपुट आउटपुट राइट। देखिए अगर डेटा प्रोसेसर इनपुट से लेगा, क्या लेगा, इनपुट से लेगा, जैसे आप कीबोर्ड पे कोई टाइप करते हो तो वहाँ लिखता है ना जी, भाई आप कीबोर्ड से कुछ टाइप करते हो तो क्या होता है, वर्ड फाइल में लिखा जाता है कि नहीं डेटा, बोलिए। यस सर। इसके मतलब है कि आप इनपुट दे रहे हो और वहाँ लिखा जा रहा है, तो प्रोसेसर क्या करेगा, उसको लिख रहा है और उसको सेव कर लेगा ऑटोमेटिकली। आप कंट्रोल से सेव कर लेते हो। तो जब इनपुट से डेटा प्रोसेसर लेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं बाबू आईओ रीड। क्या लेगा, आईओ रीड, इनपुट आउटपुट रीड। हाँ, जब प्रोसेसर से आउटपुट जाएगा, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, मैं अभी बोल रहा हूँ तो मेरा आवाज आपको सुनाई दे रहा है ना। यस। तो देखो अगर सुनो, अब सबसे बढ़िया मोबाइल में सुनो, जैसे एमएक्स प्लेयर खोलते हो, खोल दिया, गाना पर क्लिक करते हो तो गाना का वीडियो चलता है ना स्क्रीन पे। यस सर। तो जो वीडियो चलता है, वो वीडियो जिसमें चलता है उसको आउटपुट डिवाइस बोलते हो, स्क्रीन पर चलने वाले को। यस सर। तो अब इसके मतलब है कि डेटा को इसने मेमोरी से लिया और मेमोरी से लेने के बाद ये क्या करेगा, आउटपुट को भेज दिया। इसको बोलते हैं आई इनपुट आउटपुट राइट। क्या बोलते हैं, इनपुट आउटपुट राइट। देखिए सबसे पहला बात क्या लिखा है, आईओ रीड। आईओ रीड का मतलब है रीडिंग और एसेसिंग, रीडिंग और एसेसिंग।
डेटा फ्रॉम इनपुट पोर्ट और डिवाइस। मीनिंग क्या है, ये प्रोसेसर क्या करेगा इस समय, ये डेटा लेगा, किससे लेगा बाबू, इनपुट से। ले लिया इनपुट से डेटा, बोलिए। तो इस ऑपरेशन को हम लोग बोलते हैं बाबू आईओ रीड। क्या बोलते हैं बाबू, आईओ और रीड। आई बात समझ में। यस सर। आज जब यही प्रोसेसर डेटा देगा किसको, आउटपुट डिवाइस को, किसको देगा बाबू, आउटपुट डिवाइस को। इसी को बोला जाता है, आउटपुट डिवाइस को जब डेटा देगा प्रोसेसर, तो इसको हम बोलते हैं आईओ राइट। क्या बोलते हैं बाबू, आईओ राइट, आईओ राइट। आई बात समझ वाला बोलो हाँ या ना। यस सर। आप एक सिंपल सोचो, एक अपना पेन ले लो, अपना पेन को हाथ के पर रखो, पेन को हाथ पर रखना वो है, आप पेन से हाथ से उठाओगे या पेन को हाथ पर रखोगे। पेन को आप अपना पेन लीजिए, पेन उठाइए अपने हाथ में। अब पेन को अपने हाथ पे उठा कैसे, ठीक है, आप कहीं नीचे से मेज से पेन उठाइए, आप पेन उठा के हाथ पर रखिए, रख दिया, पेन उठा के हाथ पर रख दिया कि नहीं रख दिया। यस सर। तो जब पेन उठाया और हाथ पर रखा, दैट इज कॉल्ड राइट एक्शन। अगर मैं बोलूँगा हाथ आपका मेमोरी है और पेन आपने उठाया मेज से और डाल दिया हाथ पे, तो इसको बोलते हैं राइट ऑपरेशन। क्या बोलते हैं, राइट। क्या बोलते हैं बाबू, राइट। जैसे मैं आपको सिंपल बोलूँ, आप लोग प्रोजेक्ट बनाते हो तो प्रोजेक्ट का जो डेटा है सीडी में आप लोग सेव करते हो, सीडी में, बोलिए। अभी तक नहीं बनाए हैं। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा सीडी देखे हो, सीडी, हाँ। चलो अरे चलो सीडी। पेन ड्राइव देखो, पेन ड्राइव। यस सर। तब पेन ड्राइव में क्या होता है, या तो डेटा स्टोर करते हो, पेन ड्राइव में डेटा स्टोर करते हो ना जी। हाँ। तो जब पेन ड्राइव को लैपटॉप में लगाते हो तो दो काम कर सकते हो, या तो लैपटॉप से पेन ड्राइव में डेटा भेजोगे यस सर। तो उसको या राइट पेन ड्राइव बोलेंगे, से लैपटॉप। उसको राइट बोलेंगे। जब डेटा को आप डेटा लैपटॉप से पेन ड्राइव में भेजोगे तो उसे मेमोरी राइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेमोरी राइट। हाँ। आज जब आप, हाँ, आज जब पेन ड्राइव से डेटा लोगे लैपटॉप में तो उसको बोलते हैं मेमोरी रीड। क्या बोलेंगे बाबू, उसे मेमोरी रीड। आई बात समझ में। रीड है। अब सुनिएगा, अब अब उस पेन ड्राइव को हटा दीजिए, इस लैपटॉप से स्पीकर कनेक्ट करिए, लैपटॉप से स्पीकर कनेक्ट करिए। अब पेन ड्राइव भी साइड में लगा दीजिए। चलिए लैपटॉप से कनेक्ट करते हैं ना स्पीकर, बोल बच्चा। यस सर। जब आप लैपटॉप में स्पीकर कनेक्ट कर दिया और पेन ड्राइव भी लगाए हो, अब सपोज मान लो पेन ड्राइव से गाना बजा लिया, कि मान लो आपका गाना जो है पेन ड्राइव में है, तो आप पहले क्या करते हो, लैपटॉप में पेन ड्राइव खोलते हो, आप फिर पेन ड्राइव में जो गाना बजानी है उस पर क्लिक करते हो, तो आपके स्पीकर में गाना आता है कि नहीं आता है, बोलो। यस सर। तो इसको हम लोग बोलते हैं आयो राइट। जैसे स्पीकर में अगर गाना बजने लगा तो स्पीकर क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस। तो जब आउटपुट डिवाइस में आप जब गाना ट्रांसफर करते हो और वहाँ से बजता है तो उसको बोलते हैं आयो राइट। आई बात समझ में। तो देखो यहाँ तीन ऑपरेशन हुआ। आपका लैपटॉप क्या किया, मेमोरी से डाटा एक्सेस किया और उस डेटा को कहाँ ट्रांसफर किया, स्पीकर पे। ये बात आपको समझ में आई। यस सर। यहाँ पे कितना ऑपरेशन हुआ, पहला ऑपरेशन हुआ मेमोरी रीड, कि डेटा को इसने मेमोरी से रीड किया। प्रोसेसर क्या किया, डेटा को मेमोरी से लिया। जैसे आप पेन ड्राइव लगा के खोलते हो ना, तो प्रोसेसर क्या करता है, उसको ओपन करेगा। ओपन करने के बाद कोई गाना पे क्लिक करोगे तो प्रोसेसर से क्या करेगा, रीड करेगा, तो उसको बोलते हैं मेमोरी रीड। तब पहले आपका लैपटॉप में क्या हुआ, आपने जिस पेन ड्राइव पे क्लिक किया वही ओपन हुआ, तो आपका ऑपरेशनल आपका क्या बोलते हैं, प्रोसेसर आपको वही किया। और प्रोसेसर में जो गाना बजाने उस गाना को आपने ओपन किया, तो जो गाना जिस मेमोरी से लिए उसको बोलते हैं मेमोरी रीड। आप प्रोसेसर उसको ट्रांसफर करेगा स्पीकर, तो उसे बोलते हैं मेमोरी अति आयो रीड, सॉरी आयो राइट। आई बात समझ में।
आई बात समझ में? माइक ऑफ करके। माइक ऑफ कर दिया मेरा? मेरा तो माइक ऑन है। ऑन है सर। हाँ, तो मैंने क्या बोला कि मेमोरी से डेटा लेके और स्पीकर को दे दिया प्रोसेसर, तो इसको बोलते हैं आयो राइट। क्या बोलते हैं? मतलब लैपटॉप स्पीकर को देके गाना बजा दिया तो उसको बोलते हैं आयो राइट। क्लियर बात समझ में आया? सर एक स्टूडेंट ज्वाइन यस करना चाह रहा है। तो ज्वाइन करे ना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। क्या दिक्कत है? ज्वाइन कर लेगा। ठीक है सर। उसे बोलो ज्वाइन कर लेगा, डायरेक्ट ज्वाइन करे। उसे ऑप्शन किया गया। अब सुनो, अब अपने पास आयो राइट, देखो आयो राइट का लिखा है यहाँ पे, देखो ध्यान से पढ़ो इसको। पढ़ो इसको, आयो राइट लिखा है। ये पढ़ने के बाद ही समझ में आएगा। देखो पढ़ो तो, बोल बाबू पढ़ना। ट्रांसफरिंग डाटा टू आउटपुट पोर्ट और डिवाइस। आई बात समझ में? यस सर। आउटपुट डिवाइस को अगर डेटा ट्रांसफर कर दोगे या डिवाइस को, तो उसे बोलते हैं आयो राइट। जैसे मैंने बोला है स्पीकर से गाना बजा, तो आपने गाना किसको ट्रांसफर किया? डायरेक्ट स्पीकर को ट्रांसफर किया ना जी, तभी ना बजा। बोलिए, आई बात समझ में? यस सर। अच्छा, यस। अब देखो ऊपर लिखा है आयो रीड। आयो रीड पढ़ो तो क्या लिखा है? रीडिंग और एक्सेस डाटा फ्रॉम इनपुट पोर्ट डिवाइस। इनपुट पोर्ट और डिवाइस। इनपुट पोर्ट और यस सर। डिवाइस, देखो कहने का मीनिंग है कि आप इन जब भी कोई इनपुट डिवाइस लगाए, जैसे मैं बोलूँ कि कीबोर्ड अपना इनपुट होता है, माउस अपना इनपुट होता है ना, माउस इनपुट। यस सर। यस। तो माउस से जब लैपटॉप में किसी आइकन पर क्लिक करते हो तो वही ना आइकन खुलता है। यस सर। जैसे क्लिक करोगे तो ये डेटा क्या करेगा? रीड करना स्टार्ट कर देगा। क्या करेगा बाबू? रीड करना स्टार्ट कर देगा। तो इसको बोलते हैं आयो रीड। क्लियर बात समझ में आया? यस सर। बोल वाला। अब इसको थोड़ा सा शॉर्ट वे में समझना है। शॉर्ट वे में क्या, देखिए देखिए यहाँ पे मैं आपको एप्लीकेशन समझा रहा हूँ। देखिए अब ये अपना प्रोसेसर है, क्या है? ये अपना मेमोरी है। ध्यान सुनना बाबू, ये क्या है? मेमोरी। और ये अपना आईओ डिवाइस है। कौन सा डिवाइस है बालक? आईओ। आईओ इनपुट आउटपुट। देखो अब मेमोरी से डेटा लिया, प्रोसेसर लिया मेमोरी से डेटा और इसको दे दिया। बोलो, तो देखो अब यहाँ पे कौन ऑपरेशन हुआ? मेमोरी रीड या मेमोरी राइट? रीड। एम रीड रीड। सर, मेमोरी। मेमोरी रीड। आई बात समझ में? तो मेमोरी रीड यस। में प्रोसेसर डाटा लिया मेमोरी से। अच्छा, अब यहाँ पर क्या कौन सा ऑपरेशन हुआ? आयो रीड या आयो आयो राइट? आयो देखो राइट। आयो राइट। आई बात समझ में? मतलब प्रोसेसर क्या किया? डेटा लिया और किसको दे दिया? आउटपुट डिवाइस को। बस। क्लियर? क्लियर बात समझ में आया? यस सर। अब देखो, अब दूसरा बनाता हूँ, दूसरा एरो उल्टा बनाता हूँ ग्रीन कलर से। अब देखो ध्यान से, अब ये ग्रीन कलर देखो, सबसे पहला ये कौन सा ऑपरेशन हुआ ग्रीन कलर वाला? बोलो, आयो रीड या आयो राइट? आयो आयो रीड। रीड। मतलब क्या हुआ? इनपुट से डाटा लिया कौन? प्रोसेसर। और डेटा लेने के बाद उसे पता चला कि इंस्ट्रक्शन लेने के बाद पता चला कि इसको हमें मेमोरी में क्या करना है? भेजना है। तो अब मेमोरी में क्या करेगा? तो ये क्या करेगा? ये कौन सा ऑपरेशन होगा? एम राइट। अब ये बात समझ में आया? बोलो, ये बात समझ में आया यस सर। या नहीं समझ में? अब तो समझ में आना चाहिए, इतना क्लियर कर बताया। बोलो, ये बात समझ में आया या नहीं? यस सर। तो मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, ये सब समझ में आ गया। अच्छा, अब इसको मेमोरी राइट करना है तो कैसे पता चला प्रोसेसर को? ये प्रोसेसर ही कराएगा ना कि भाई मेमोरी रीड करना है कि मेमोरी राइट करना है या ना? यस सर। तो मेमोरी को जिससे पता चलता है उसे बोलते हो कमांड। कमांड बोलते हो ना, कमांड दे दे। बोलिए। यस सर। और कमांड का मतलब ही क्या होता है? इंस्ट्रक्शन। भाई कमांड देने का मतलब क्या होता है? कोई बोलता है अरे सुन दौड़ जा, तो आप दौड़ रहते हो। तो दौड़ने का भाई कमांड, आपने किसी ने कमांड किया ना कि भाई दौड़ना है, अब दौड़ लो, तो दौड़ोगे नहीं दौड़ोगे? यस सर। तो दैट इज कॉल्ड कमांड। है सारा कौन काम करेगा? प्रोसेसर। ये प्रोसेसर को पता चला डेटा रीड करना है या राइट करना है, प्रोसेसर काम कर रहा है। क्लियर?
Yes. अब ये अच्छा, ये पांचों जो साइकिल है, इस पांचों को हम लोग बोलते हैं मशीन साइकिल। क्या बोलते हैं बाबू? machine मशीन cycle. मतलब डेटा को रीड करने में, देखो डेटा को मेमोरी से लेके इनपुट को भेजने में, या इनपुट से डेटा लेके मेमोरी में भेजने में समय लगेगा कि नहीं लगेगा? Yes, sir. बोले। जैसे मैं यहाँ से, जिस आप मोबाइल है, मोबाइल से आप बोलते हो तो सामने वाला के मोबाइल पर जाकर वो हेलो सुनाता है कि दूसरे को सुनाता है? बोलिए, दूसरे को सुनाता है कि उसी को सुनाता है? दूसरे को सुनाता है. उसी को सुनाता है कि नहीं? जैसे Yes, आप sir. मान लीजिए, आप कॉल किए पापा को, तो चाचा के पास तो कॉल नहीं जाएगा, पापा के पास नहीं जाएगा जी। Yes, sir. हाँ, अब ये मत बोलना सर ऐसा कुछ थोड़ी है, कहीं मोबाइल चाचा का पास हो तो ठीक है, लेकिन आपने कॉल किसको किया? पापा को। तो फिर पापा वाला नंबर डायल किया ना जी, या चाचा वाला? Power. पापा वाला। समटाइम्स होता है पापा का मोबाइल नहीं लगा तब चाचा का डायल कर देंगे। अब फिर चाचा पूछे, चाचा पापा कहाँ है, तो फोन दीजिए, आया ना? Yes. Yes, sir. बोले बात समझ में आई? तो देखिए, जो आपने डेटा देते हो, जो मेमोरी, जो आपका मोबाइल से डेटा ट्रांसफर होता है, अब मान लीजिए वही आप मोबाइल से हेलो बोले और 10 मिनट बाद उसे हेलो सुनाई दे, चलेगा क्या मोबाइल? खरीदोगे मोबाइल? नहीं सर. इसके मतलब है कि सारे ऑपरेशन होने में इतना कम समय लगता है कि हमको पता नहीं चलता है। जैसे आप गाना क्लिक करते हो, आए पहले क्या करते हो, एमएस प्लेयर क्लिक करते हो, फिर एमएस प्लेयर में डेटा आ जाता है, फिर डेटा में जो गाना क्लिक करते हो, गाना क्या होता है, विद इन सेकंड में बजता है कि नहीं बजता है? Yes, sir. Yes, sir. लेकिन लेकिन वही अगर स्लो होके कुछ देर के बाद खुल के बजता है, तब बोलते हो ना कि मोबाइल हैंग कर रहा है तुम्हारा। Yes, sir. Yes. System slow गया. हाँ या ना? सिस्टम अच्छा, सिस्टम स्लो है, तो सिस्टम स्लो होता है तो कहते हो वायरस आ गया फौरन मार दे। तो इस सारे ऑपरेशन होने में जो भी समय लेता है, उसी समय को हम लोग बोलते हैं मशीन साइकिल। मतलब उसके मशीन के काम, देखो उस सारे वो काम कराने में, जैसे मैं बोला कि मोबाइल में गाना आपको बजानी है, तो आप पहले प्लेयर खोलते हो, प्लेयर में गाना आता है, क्लिक करते हो, गाना बजता है। तो ये सारे प्रोसेस होने में कुछ तो समय लगता है ना। क्लिक किया तो मान लो 1 सेकेंड, या मान लो नैनो फ्रैक्शन सेकेंड, नैनो सेकेंड, अब फिर गाना बजता है, उसमें कुछ तो कुछ समय लगता है कि नहीं लगता है? Yes, sir. Yes, sir. तो इस चारे को, इस सब समय को बुलाते हैं हम लोग मशीन साइकिल। Yes, sir. आवाज नहीं आ रहा है सर. ठीक है बाबू, यहाँ तक ठीक है? हेलो। Yes, sir. तो आज के बाद प्रोसेसर कितना काम करता है बाबू? क्या होता है प्रोसेसर का बेसिक ऑपरेशन? तो पहला ऑपकोड फेच, ऑपकोड फेच, क्लियर? Yes. दूसरा मेमोरी रीड, M/M रीड, क्लियर? बोलो वाला। Yes, sir. Yes, sir. तो Right. देखिए, हाँ, अब फिर मेमोरी राइट, अब फिर आईओ रीड, अब फिर आईओ राइट। आई बात समझ में बालक? Yes. तो यही 5 काम आपका करता है प्रोसेसर, क्लियर? Sir. हाँ या ना? अच्छा, अब ध्यान से देखो, अब ये जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है, ये जो लाइन मार्क किया गया है, मार्क कर किया गया ना, देखो ये वाला नहीं मार्क किया एरो Yes, से, sir. यही एरो को हम लोग बोलते बोलते हैं बस। डेटा ट्रांसफर होगा, जैसे आप लोग डाटा केबल लगाते हो अपना मोबाइल और लैपटॉप के बीच में, लगाते हो कि नहीं लगाते हो? लगाते हैं. लगाते तो हैं सर. उस डेटा केबल से कितना काम करते हो? या तो मोबाइल चार्ज करते हो, या आप या डेटा ट्रांसफर करते हो, या तो डाटा मोबाइल से Yes. लेते हो या मोबाइल को भेजते हो। यानी एक ही डाटा, एक ही वायर में डाटा ट्रांसफर भी करते हो, और उसे चार्जिंग करते हैं कि नहीं करते हैं?
यस सर होता है। तो इसी को, तो इसका मतलब है कि वो वायर चाहिए ना, इसी वायर को, ग्रुप ऑफ लाइन को हम लोग बोलते हैं डैटी बस। क्या बोलते हैं? बस। अब ये देखो, जाहिर सी बात है, मान लो पटना जंक्शन है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक है, तो पटना जंक्शन से पॉलिटेक्निक कॉलेज आने में बस तो लेना पड़ेगा ना जी। बस या ऑटो में तो बैठ के आओगे ना जी, पैदल आओगे? लेना बोलिए। पड़ेगा बस। तो जो बस लोगे वही यहाँ पे क्या लेंगे? वायर लेंगे। क्या लेंगे? यहाँ पे ट्रांसपोर्ट डेटा होगा तो भाई कोई वायर चाहिए ना ट्रांसपोर्ट होने के लिए। यस सर। Yes, sir. तो इसको हम बोलते हैं बस। द नंबर ऑफ सेट ऑफ लाइन या द नंबर ऑफ सेट ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड बस। आए पास समझ में? Yes, sir. अब बस 3 प्रकार का। कौन कौन बस? एड्रेस बस। एड्रेस बस और डेटा बस यस सर, डेटा बस आई कॉल एंड होता है। कंट्रोल बस। कौन सा बस वाला? कंट्रोल बस। आए बात समझ में? एड्रेस बस, डेटा बस, कंट्रोल बस। सर जो लिख वो नहीं दिख रहा है। अब लिखेगा तो ना दिखेगा। मैं भी तो ऐसे ही बोल रहा हूँ तुमसे। मैं हमको भी लगा लिख सर आ लिख रहा रहे हैं। हूँ। तो अब देखो, ध्यान से सुनना। अब ये जो डेटा रीड करेगा मेमोरी से, तो जाहिर सी बात है मेमोरी का, अब जैसे गाना है, तो गाना ऐसा थोड़ी है कि एक ही लोकेशन पर सब गाना एक जगह होगा। अरे गाना डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पर होगा। यस सर, अलग अलग फोल्डर। अलग अलग फोल्डर का है। जैसे मैं बोला कि भैया आप दिल्ली गए, दिल्ली गओगे, अब चाचा के घर खोजोगे, तो चाचा आपको एड्रेस लिख आते, एड्रेस जंक्शन से ऐसे आना। बोलिए, आया ना? अगर वो एड्रेस नहीं देंगे तो दिल्ली में अपने चाचा को खोज लोगे? नो सर। नहीं। मुश्किल है कि नहीं भाई? इसी तरह जैसे कॉलोनी बसा है तो हर एड्रेस मार्क किया गया ना, मकान नंबर, कॉलोनी नंबर, एरिया सब लिखा गया नहीं? यस सर। जैसे आपका कॉलेज है तो कॉलेज का कुछ एड्रेस है कि नहीं है? यस सर। है ना एड्रेस? भाई 8,13,000 लिखते हो, यानी पिन कोड 8,13,000 है। पटना में है, बिहार में है, नियर पाटलिपुत्रा मोड़ या पॉलिटेक्निक मोड़, लिखते हो कि नहीं लिखते हो? तो मान यस लो सर। कोई बंदा अननोन पटना जंक्शन पे आया, उसे बोल दिया भाई हमें गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पटना 13 जाना है। तो ऑटो वाला जानता है, ऑटो वाला कहेगा ठीक है बैठिए, 200 रुपये लेंगे पहुंचा देंगे। कोई ने बोला ठीक है भाई 200 रुपये लो पहुंचा दो। तो क्या होगा? पटना जंक्शन से बैठेगा और वो सीधे उस एड्रेस पर ला के गिराएगा कि नहीं उसे? बोलो। पूरा सुविधा। इसके मतलब है कि भाई आपको कहीं जाना है, किसी लोकेशन पे या कई जगह पे जाना है, तो सबसे अपना एड्रेस चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए सर। पहला एड्रेस, यानी आपको समझिए कि एड्रेस बस में क्या मेंशन होगा? एड्रेस। वो आपको एड्रेस लोकेट करेगा कहाँ पे? मेमोरी में, कि कौन से लोकेशन पे ये डेटा है और उसको क्या करना है, राइट करना है या रीड करना है। आए बात समझ में? Yes, sir. जैसे आप लैपटॉप में कॉपी करते हो डेटा, तब क्या करते हो? लैपटॉप में कुछ आप मोबाइल खोला, पूरा कंट्रोल किया, फिर कंट्रोल सी, कॉपी हो गया डेटा। अब वो डेटा को कोई फोल्डर बना कर डालते हो, या E A B C तीनों फोल्डर में कोई फोल्डर खोल कर डालते हो, नहीं डालते हो? यस सर। Yes, sir. तो एड्रेस दे दिया कि नहीं दे दिया? ABC दैट इज द कॉलोनी। आज जो पार्टिकुलरली घर का पता पूछेगा तो उस घर में क्या होगा? उस घर का पता करके नंबर बता दोगे, वो कॉलोनी पहुंचेगा, उस नंबर के घर ढूंढ लेगा, चला जाएगा। हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. तो ठीक इसी तरह कंप्यूटर में, चाहे में प्रोसेसर में क्या होता है, एक सिस्टम ऐसा होता है जहाँ ठंडा, सॉरी क्या बोला मैं, एड्रेस बस। तो एड्रेस बस में क्या होता है कि वो एड्रेस हर मेमोरी के डेटा के सामने एड्रेस मार्क कर देगा। और वो एड्रेस क्या होगा? जैसे आप इंस्ट्रक्शन में लिखते हो कि कॉपी द डेटा, तो उसे पता चलना चाहिए कौन सा एड्रेस का डेटा कॉपी करना है, नहीं तो कुछ भी कॉपी कर देगा। बोलिए।
ये बात समझ में आ रहा है? जैसे आप कई दोस्त से मूवी मांगते हो, तो मूवी मांगते हो तो बोलता है भाई चल रहा यार देख के लेना, तो तुम जाते हो पेन ड्राइव उसके पास देते हो, समय मिला तो उसके साथ चले जाते हो, नहीं मिला तो उसके साथ नहीं जाते हो, आप बोल देते हो कि भाई देख लो जो जो मूवी डालना हमको फोन करके पूछ लेना, बोल देते हो नहीं बोल देते हो? यस सर। तो जो आपका जो जो उसको आपने दिया, तो हमेशा हमको एड्रेस चाहिए ना, कहीं जाने के लिए एड्रेस चाहिए कि नहीं चाहिए? यस सर। तो एड्रेस बॉक्स देखो, अब आते हैं हम अपना एड्रेस बॉक्स को। देखिए सबसे पहले डेटा बॉक्स, एड्रेस बॉक्स। तो देखिए सिस्टम बस को हम लोग बोलते हैं, तब इसको हम बोलते हैं सिस्टम बस। तो सिस्टम बस होता है ग्रुप ऑफ कंडक्टर और वायर यूज फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन प्रोसेसर एंड मेमोरी एंड आईओ डिवाइस। ये बात समझ में आई? यस सर। बोल वाला की समझ में आया? अब देखो, अब पहला 3 तरह का ये बस होता है। कितना तरह का बस? 3 तरह का। पहला है बाबू एड्रेस बस। कौन सा बस? एड्रेस बस। नाम से क्लियर है क्या भैया? आप ऑटो वाला का एड्रेस बताओगे तभी ना पहुंचाएगा जी। हाँ। आप पटना जंक्शन उतर जाओ, और पटना जंक्शन उतरने के बाद ऑटो वाला पूछता है भैया कहाँ जाना है, कहाँ जाना था, आप उसे बताते हो ना, तो भैया हमको ना चिड़ियाघर जाना है। आप एड्रेस नहीं जानते हो, लेकिन ऑटो वाला एड्रेस जानता है, तो सीधे चिड़ियाघर ले जाकर गिराता है कि नहीं? यस सर। तो जो चिड़ियाघर है, तो चिड़ियाघर का कुछ एड्रेस होगा, बेली रोड में है, इतना पे है, तो ऑटो वाला जानता है, उस एड्रेस पर ले जाकर गिरा देगा। तो यहाँ पे आपने क्या किया, सिंपल उसे बता दिया कि भैया हमको चिड़ियाघर जाना है। फिर उसने बोला कि भैया बैठ जाइए हम लेकर चलते हैं। आप बैठ जाते हो और लेकर चलता है, हाँ कि ना? तो आप यहाँ से क्या बताते हो प्रोसेसर को? प्रोसेसर को एड्रेस बताते हो। क्या बताते हो बाबू? एड्रेस। और ये एड्रेस कहाँ स्टोर होता है? मेमोरी में। कहाँ स्टोर होता है? मेमोरी में। ये बात समझ में आई या ना? यस सर। तो देखो, तो आपने क्या लिखा है? इट इज यूज टू ट्रांसफर द एड्रेस ऑफ आइदर मेमोरी और आईओ फ्रॉम द प्रोसेसर। देखिए क्या बोला, इट इज यूज टू ट्रांसफर द एड्रेस ऑफ आइदर मेमोरी और आईओ फ्रॉम द प्रोसेसर। क्या मतलब है बाबू इस इंग्लिश का? बोलो बच्चा, बोलो ना। हेलो, देखिए मैं फिर बताता हूँ। आपका अपने पेन ड्राइव से डेटा कॉपी करना है, तो आप क्या करते हो? पहले पेन ड्राइव को लैपटॉप में लगाते हो, फिर पेन ड्राइव खोलते हो। यस सर। अब पेन ड्राइव में डिफरेंट डिफरेंट फोल्डर होता है, तो जिसको डेटा कॉपी करना है वो फोल्डर खोलते हो नहीं खोलते हो? हाँ। आप फिर फोल्डर खोलने के बाद उसको चीज को वहां से उठाते हो और कंप्यूटर में क्या करते हो? पेस्ट कर देते हो, तो कंप्यूटर में आ जाता है नहीं? यस। तो यहाँ भी यही है, एड्रेस बस ये बताता है कि कौन से लोकेशन पर डेटा को भेजना है। मेमोरी को लोकेट करता है, या आईओ डिवाइस को लोकेट करता है, मतलब कौन सा डिवाइस कब कब वोल्टेज भेजेगा। आई बात समझ में? यस सर। आगे देखिए, आगे क्या लिखा? इट इज डिफाइन द मैक्सिमम मेमोरी दैट कैन बी कनेक्टेड टू ए प्रोसेसर गिवन बाय 2 के पावर n इक्वल टू कैपिटल N। अब यहाँ पे स्मॉल है बाबू, नंबर ऑफ एड्रेस लाइन। क्या है? नंबर ऑफ एड्रेस लाइन। और कैपिटल ए है नंबर ऑफ एड्रेस मेमोरी लोकेशन। ठीक है वाला? आई बात समझ वाला? यस सर। अब देखिए, अब ये कितना बिट का होता है? ये होता है 16 बिट का, याद रखिएगा। एड्रेस बस कितना बिट का? एड्रेस बस कितना बिट का बाबू? 16 16 बिट। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता रहता है कि एड्रेस बस कितना बिट का? 16 बिट का। और ये यूनिडायरेक्शनल होता है। कौन सा डायरेक्शनल होता है बाबू? यूनिडायरेक्शनल। बात समझ में आई या ना आई?
Yes, sir. तो ये रहा अपना एड्रेस बस। क्लियर हुआ? Yes, sir. अब आगे बढ़ा जाए। अब देखो, अब मान लो 16 बिट का आपको मेमोरी हो गया था, लिख दिया 2 के पावर 16 इक्वल टू एड, लिखा बोल बात। तो एन क्या बताता है? नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशन। देखो 2 दी पावर 6 आई इंटू 2 के पावर 10। 2 के पावर 10 को हम लिखते हैं किलो बाइट, हाँ या ना? यस सर। और 2 के पावर 6 को Yes. लिखेंगे 64 किलो बाइट। क्या लिखेंगे? 64 किलोबाइट। ये बात समझ में आई या ना? Yes. एन जो मैं मतलब क्या बोलो? एन सर किसको शो किया सर? एन शो करेगा नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशन। क्या शो करेगा? नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशन। तो जितना नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशन ज़्यादा होगा, मेमोरी का साइज उतना ही बड़ा होगा। यस सर। तो यही शो करता है कि मेमोरी कितना लग सकता है सिस्टम से, 64 किलो बाइट। आए बात समझ में? यस। और ये डेटा टेम्पोररी के लिए होल्ड करता है, परमानेंट होल्ड नहीं करता है। क्लियर वाला? यस सर। चलिए, अब नेक्स्ट अपने पास है डेटा बस। कौन सा बस? डेटा बस। अब डेटा बस नेम से क्लियर है, या तो ये प्रोसेसर को डेटा लेगा या प्रोसेसर डेटा देगा। आगे बढ़ा जाए वाला। यस सर। Yes. तब नेक्स्ट अपने पास क्या होता है? डेटा बस। कौन सा वाला? डेटा बस। देखो डेटा बस में जो डेटा को जोड़, देखो अब आपको बताया था कि जो 8085 होता है वो कितना बिट का होता है बाबू? 16 बिट। 8 बिट, पगला कोई का। 8085 नहीं सर। हाँ 8 बिट का। कितना हुआ? 8 बिट का, यानी ये 8 बिट का डेटा लेगा। कितना बिट का डेटा लेगा? 8 बिट। और 8 बिट का मतलब है D0 से D7, दैट इज 1 बाइट डेटा एट ए टाइम में प्रोसेस करेगा। कितना बिट बेटा? 1 बिट। 1 बाइट, नॉट बीट। बिट। क्लियर है? Yes. तो देखो क्या, अब देखो मैंने आपको बोला कि आप दिल्ली गए थे, एड्रेस लिख के दे दिया, आप एड्रेस पे पहुंच गए एड्रेस पे। आप एड्रेस पे पहुंच के बेल बजाओगे तब तो चाचा जी बाहर आएंगे, तब तो चाचा आ जाओ। तब वो आपके अंदर ले जाएंगे, बैठाएंगे, सेवा सत्कार करेंगे। बोलिए। तो अब क्या हो गया? आप एड्रेस पे पहुंच गया, मेमोरी लोकेट कर दिया, आप 3000 H के मेमोरी पर लेकर जब पहुंचे तो 3000 पहुंचा, वहाँ जो डेटा होगा उस डेटा को क्या करेगा? या तो आपको प्रोसेसर से मेमोरी में आपको रीड करेगा या राइट करेगा। बोला ना, या तो प्रोसेसर क्या करेगा, उस मेमोरी में राइट करेगा या मेमोरी से रीड करेगा। पहला बात। अगेन प्रोसेसर क्या करेगा? मेमोरी में क्या करेगा? मेमोरी से सॉरी, और अगेन प्रोसेसर क्या करेगा? इनपुट डिवाइस को भेजेगा या इनपुट डिवाइस सॉरी आउटपुट डिवाइस को भेजेगा या इनपुट डिवाइस से लेगा। ये बात समझ में आई? Yes. ठीक है। अब वो डेटा भी सब कितना बिट का? 8 बिट का। क्यों? क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर 8085 8 बिट का होता है। तो 8 बिट मतलब D0 से D7। क्लियर बाबू? आए बात समझ में बालक? तो डेटा बस कितना बिट का हो जाएगा? बोल बाबू। 8 बिट। 8 8 बिट बिट। का डेटा बस 8 बिट का होता है। पहला बात समझ में आया? बोलिए। यस सर। तो डेटा बस क्या करेगा? जैसे भी बोला था ना कि मोबाइल का केबल कनेक्ट कर देते हो, केबल से यार डाटा ट्रांसफर होगा या डाटा कॉपी होता है, एक ही केबल से दूर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर, दोनों हुआ। या चार्जिंग भी करते हो कभी कभी? सर बाबू समझ? हाँ जी। सर जब डाटा केबल जब लगाते हैं तो फोन चार्ज होने लगता है सर, लैपटॉप थोड़ी ना होता है, ये सिस्टम अच्छा वगैरह। ठीक है।
तो उसमें फिर जाकर ट्रांसफर वाला पर क्लिक नहीं करते हो? यस सर। जब डेटा क्लिक करते हो तो मोबाइल में, अच्छा देखो, तो जब उसमें ट्रांसफर क्लिक करते हो तो उसे पता चलता है कि डेटा से हमें डेटा ट्रांसफर कर दिया है। और जब उसे अगर नहीं करते हो तो चार्ज करता है, तो उसको पता चलता है चार्ज कर देता है। डेटा क्या करता है? चार्ज करवाने के लिए जाता है कि नहीं? यस बोलो। तो डेटा बस कितना बिट का होगा? पहला बात तो डेटा बस 8 बिट का हो जाएगा। एक कितना? हाँ। और ये बाई डायरेक्शनल कौन होगा बाबू? बाई डायरेक्शनल। क्यों बाई डायरेक्शनल? बाइट। या तो डेटा डेटा लेगा या डेटा देगा। ये बात समझ में आई? यस सर। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, जबकि एड्रेस बस यूनिट डायरेक्शनल होता है, एक ही डायरेक्शन चलता है। भाई एड्रेस बस से डेटा क्या होता है? या तो डेटा एड्रेस को जाएगा या डेटा एड्रेस को आएगा। एड्रेस बस यूनिट डायरेक्शनल होता है, लेकिन डेटा बस बाई डायरेक्शनल होता है। बात समझ में आई? यस सर। Yes, sir. अब आगे लिखा है, देयर इज नो सेपरेट डेटा बस इन 8085। द लोअर एड्रेस लाइन कैन बी यूज बोथ एज एड्रेस बस एंड आल्सो एज a डेटा बस with the help of control signal is known as ALE, एड्रेस लैच एनेबल बोलते हैं। एड्रेस लैच एनेबल लिखा हुआ भी होगा, लिखा हुआ वो बोलो। आई बात यस समझ में? सर। अब देखिए एड्रेस एएलई जो पिन होता है डेटा का, अगर एएलई को हाई करोगे, 1 दोगे, तो ये क्या करेगा? सारे का सारे जो लाइन है वो आर एड्रेस बस हो जाएंगे। टोटल लाइन क्या हो जाएगा? एड्रेस बस हो जाएगा। 16 का 16 बिट एड्रेस बस हो जाएगा। लेकिन अगर इसे 0 कर दोगे तो हाई A15 से A8 तक का होता है एड्रेस बस, और AD0 से AD7 होता है डेटा बस। यहाँ पे इसको बोलते हैं मल्टीप्लेक्स। क्या बोलते हैं बाबू? मल्टीप्लेक्स। आई बात समझ में? Yes, sir. अब देखो, अगर एड्रेस स्लैश एनेबल पिन 1 है तो A50 से ये हायर ऑर्डर एड्रेस बस होगा, और AD0 से AD7 लोअर ऑर्डर से एड्रेस बस होगा। आई बात समझ में? बोल बच्चा। Yes, sir. अब लास्ट बचा है कंट्रोल बस। देखो सर अब एड्रेस हाँ, 115 टू क्या एड्रेस बोला? 8 क्या हुआ इसका मतलब? इसमें जो सर है ना सर ALE इसके ऊपर से। हाँ हाँ, यस सर, इसका मतलब क्या हुआ सर? ALE जो लिखे A15 टू A8 हायर ऑर्डर एड्रेस बस। कहाँ पे बाबू? A52। हाँ हाँ, ये डेट आवाज नहीं आ रहा है सर। हाँ जी पिंटू। यस सर। हाँ बता रहे बाबू, रुक जा। देख, इसका मतलब क्या है? जैसे मान ले 16H लिखा था, 16X लिखा था ना, 16X, तो इसको बाइंडिंग यस में क्या सर। लिखेगा? 001 को लिखेगा ना, 001। असिस्ट को क्या यस लिखेगा? 1010 हाँ। लिखेगा। अभी ये कितना बिट का है? अभी 8 बिट का है ना? यस सर। बोल। तो ये है यस A0। सर 8 बिट। इसको बोलते हैं A0। क्या बोलते हैं? A0। फिर इसके बाद वाला बिट को बोलेंगे A1। क्या बोलेंगे? A1। ऐसा ही करके 16 बिट होगा तो क्या बोलेंगे? A16। आई बात समझ पिट्टू? यस बोल सर। बेटा। तो ये है यस सर। A15 A8। तो देखो, तो जो लास्ट 16 से लेके A8 तक आएगा उसको बोलेंगे हायर ऑर्डर बस। क्यों? कि देखो, जैसे 2 मेमोरी लोकेशन रजिस्टर पेयर है B और C। मान लो इसमें 35 डेटा है और इसमें 45 है। मान लो इसमें 45। ये हेक्स फाइल होता है। कौन सा फाइल होता है? हेक्स फाइल। तो ये 8 बिट लेगा। बोलो। यस सर। और ये 8 बिट लेगा। इसको बोलते हैं हायर ऑर्डर। हायर ऑर्डर क्या बोलते हैं? इसको हायर ऑर्डर एड्रेस बॉक्स। इसको बोलते हैं लोअर ऑर्डर एड्रेस बॉक्स। बात समझ में आई? यस सर। जैसे आप मान लो कोई कंपनी ज्वाइन करोगे, मान लेते हैं जय बन गए, पावर ग्रिड में गए,
और पावर ग्रिड में जाओगे तो कैलोरी मिलेगा, मिलेगा कैलोरी? बोलिए। यस सर। और एक वहाँ का जीएम का भी कॉलोनी मिला होगा, दोनों कॉलोनी में फर्क है कि नहीं है? यस सर, आता है पर। आता है ना फर्क? वही बात यहाँ पे भी है कि वो भैया जो हमें ये एड्रेस बस में जो डेटा है 45, ये हायर एड्रेस बस है जो 8 बिट जैसा आएगा, ये जो लोअर है अगेन ये 8 बिट है जो आपका लोअर एड्रेस बस चल जाएगा। बात समझ में आई? यस सर। और आपका नेक्स्ट टॉपिक है कंट्रोल बस। कौन सा बस? कंट्रोल कंट्रोल बस। बस। अब कंट्रोल बस के मतलब क्या है? या तो डेटा रीड करेगा या डेटा राइट करेगा। तो डेटा मेमोरी से रीड करेगा, डेटा मेमोरी को मेमोरी पर राइट करेगा, इसे कौन कमांड करेगा? कुछ इंस्ट्रक्शन दोगे, यस सर। उसी इंस्ट्रक्शन को हम लोग बोलते हैं, उसी बस को हम लोग बोलते हैं, जिस डेटा से जाएगा उसे हम बोलते हैं कंट्रोल बस। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बोलना भाई। कंट्रोल बस। तो लिखा है देखो, इट इज ए ग्रुप ऑफ डिफरेंट कंट्रोल सिग्नल रिक्वायर्ड फॉर वेरियस ऑपरेशन ऑफ द प्रोसेसर। बात समझ में आया? अब जाहिर सी बात है, इसमें अलग 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 तरह के दो से देखो, 2 के पावर 6 इंटू 10, सर ये भी। आए बात समझ में? अब कंट्रोल बस के एग्जाम्पल है बाबू, ऑफ कोड फेच, मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, मेमोरी रीड, आईओ राइट। आई बात समझ में? आई बात समझ वाला? करेगा फिर से। मैंने बोला कंट्रोल बस। अब जैसे मान लो मेमोरी पे डेटा आपको भेजना है, तो भाई डेटा भेजना तो कुछ कमांड दोगे ना जी। यस सर। विदाउट कमांड के डेटा चला जाएगा? आप पेन ड्राइव लगाते हो और लैपटॉप से डेटा भेजते हो तो कुछ कमांड देते हो, कैसे चला जाता है भाई? आप देते। डेटा डेटा क्लिक कर सेंड करते हो कि नहीं? यस यस सर। जैसे सर। जैसे सेंड करते हो तो प्रोसेसर को सेंड मिला तो प्रोसेसर को पता चलता है कि हमें करना क्या है। तब प्रोसेसर क्या करता है? वो डेटा उठाता है, भेजना स्टार्ट कर देता है कि नहीं? यस सर। अब मान लो कॉपी करना है तो आप क्या करते हो? कंट्रोल सी कंट्रोल वी, तो कॉपी करता है और आपके यहाँ भेज देता है कि नहीं? तो दैट इज हाँ। कॉल्ड कंट्रोल। इसे बोलते हैं कंट्रोल। जैसे मान लो कि आप दिल्ली गए तो एक एड्रेस मिल गया है, एक एड्रेस मिला ना दिल्ली जाने के लिए। अब दिल्ली जाने के यस लिए सर। आपके पास रास्ता में क्या है? ट्रेन है, बस है, फ्लाइट है यस सर। कि नहीं है? तीन तीन सुविधा है, बोलो है कि यस नहीं? सर। अब तीनों से कितना जल्दी पहुंचना है उसके अनुसार चूज करते हो कि नहीं? अब पैसा कितना लगेगा उसके अनुसार। यस मान सर। लो जेब में माल कम है तब कहते हो ट्रेन से चल, तो ट्रेन से जाओगे तो 24 घंटा लगेगा, यस सर। बोलो। तो आपके जाने का ऑपरेशन को बोलते हैं कंट्रोल बस। कंट्रोल बस कि कंट्रोल बस मतलब ट्रेन से जाइए या फ्लाइट से जाइए या बस से जाइए। अब जब पहुंच जाओगे तो वहाँ एड्रेस ढूंढोगे कि नहीं ढूंढोगे? यस। आप फिर उस एड्रेस पर पहुंचेगा तब ना आपको चाचा से मुलाकात होगी। तो चाचा क्या हो गए? डेटा हो गए। वहाँ पे कौन काम है? चाचा के पास जाना है तो चाचा डेटा हो गए। अब चाचा का मकान का कुछ एड्रेस हो गया, और उस एड्रेस पर पहुंचने के लिए जो भी चीज़ें आप यूज करोगे, मतलब क्या बोलते हैं, जो भी मीडिएटर यूज करोगे जहाँ जाने के लिए, वो बस होगा। अब वो बस को डायरेक्शन कौन देगा? मान लो ट्रेन चलता है तो ट्रेन दिल्ली जाने के लिए कोई डायरेक्शन देता है ना जी, हाँ। बोलो। अब फ्लाइट है, फ्लाइट को दिल्ली जाने के लिए कोई डायरेक्शन देता है ना कि नहीं? कि फ्लाइट दिल्ली में बैठे बम्बई पहुंच गए, ऐसा होता है क्या? नो बोलिए। सर। तो उस फ्लाइट को जो डायरेक्शन देगा वो पायलट, तो दैट इज कॉल्ड कंट्रोल। बात समझ में आई या ना आई? यस सर। आई सर। हाँ, तो कंट्रोल करेगा डायरेक्शन, वो फ्लाइट को पायलट हो गया, वो वहां तक पहुंचाएगा। जिस प्लेन से जाना कर रहे हो या ट्रेन से जा रहे हो वो मीडिएटर हो गया, दैट इज बस हो गया। अब वहां पहुंच के एड्रेस ढूंढोगे तो अगेन ई रिक्शा बस पकड़ोगे, तो अगेन वायर जा रहे हो बस पकड़ो, मीडिएटर मिला आपको। अब फिर वो रिक्शा या बस को चलाने वाला ड्राइवर उसको क्या कर रहा है? डायरेक्शन दे रहा है कि नहीं? कंट्रोल कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहे बोलिए। हैं। हाँ।
तो जब डेटा सेंड करोगे तो सब सेंड पर क्लिक करोगे तभी डेटा सेंड होगा। सेंड इज द कंट्रोल। कमांड, कमांड क्या दिया आप, आई बात या नहीं आई, इंस्ट्रक्शन क्या दिया, हाँ तो इसे हम बोलते हैं कंट्रोल बॉक्स। क्लियर। यस कंट्रोल बॉक्स पार्शियली बाबू, पार्शियली दोनों तरफ डायरेक्शन होता है, मतलब पार्शियली यूनिडायरेक्शनल होता है, पार्शियली बोथ डायरेक्शनल होता है। आई बात समझ में, पार्शियली Yes. यूनिडायरेक्शनल, पार्शियल बाई डायरेक्शनल। क्लियर। तो आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। कितने लोग ज्वाइन किए थे हमने आज? 29 लोग, ठीक है। 30 हाँ 30 लोग ज्वाइन किए, चलो ठीक है। मैं अब डाउनलोड हो जाता है, डाउनलोड होता है।